नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग FAQ 2 कर रहे हैं, जो 56 GST काउंसिल मीटिंग में कहा गया कि रेट रैशनलाइजेशन होगा, और उस रेट रैशनलाइजेशन में 12% और 28% पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 12% का मैक्सिमम आइटम आप समझ लीजिए कहाँ चला गया, 5% में चला गया। और अगर गुड्स में गया है तो 5% विद ITC, और सर्विसेज में गया है तो 5% विदाउट ITC। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग। और 28% 28% या तो 18% में गया है, और बहुत कम आइटम 40% में गया है, जिसको हम लग्जरी गुड्स या सिन गुड्स कह रहे हैं, सेस कंप्लीटली हट गया है। तो अगर आप देखेंगे तो अब जनरल रेट दो ही है, 5% या 18%। अब इस FAQ 2 में हम लोग कुछ चीजें और वो समझा रहे हैं कि अगर 5% विदाउट ITC है, क्या आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि रूल 42 43 आने वाले समय में अप्लाई करना पड़ेगा। 5% का कोई आइटम जो अगर 0% में गया है, तो क्या एग्जिस्टिंग स्टॉक का ITC रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें वो बता रहे हैं इस FAQ, और ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं जब 56 GST काउंसिल मीटिंग डिस्कस की थी। तो ये एक तरह से हमारा रिवीजन भी है। आइए देखिए, इज इट रिक्वायर्ड टू रिकॉल एंड रीलेबल MRP मेडिसिन ऑलरेडी इन द सप्लाई चेन बिफोर। मैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस, मान लीजिए MRP 1 रुपया है, या फिर MRP 10 रुपया है, या फिर MRP 200 रुपया। ये लोग कह रहे हैं कि आप MRP चेंज कीजिए, इसका प्राइसिंग चेंज कीजिए, नया MRP लेके आइए बिफोर आफ्टर। तो अगर 12% वाला 5% में गया है, 5% वाला 0% में गया है, 28% वाला 18% में गया है। खासकर सीमेंट में MRP होता है क्या? एनीवन? सीमेंट में MRP होता है? अरे कोई नहीं बता। नहीं सर, बैग्स में अच्छा। कहिए, फिर से कहिए। सर बैग्स में नहीं लिखा होता सर। नहीं लिखा होता है? एक बार गूगल कर लें क्या? किसी का नहीं क्लाइंट सर, नहीं सर, नहीं। नहीं होता है? नहीं होता नहीं है। होता। बैग में नहीं होता। कहाँ होता है? वो डी कंट्रोल प्रोडक्ट करता है सर। ये डी कंट्रोल प्रोडक्ट है। रेट डे बाय डे चेंज होता रहता है। ओके ओके। तो नहीं, तो MRP पे तो होना चाहिए, भले डे बाय डे चेंज हो, लेकिन MRP तो होना चाहिए ना। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीमेंट वालों ने एक बहुत बड़ा ऐड निकाला न्यूज़पेपर में कि 28 से 18% हो गया, 10% का बेनिफिट मिल गया है। तो रियल एस्टेट वाले भी, रियल एस्टेट में जो अब घर बनेंगे वो सस्ते बनेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा उसमें लिखा हुआ है। इधर रियल एस्टेट वाले बोल रहे हैं 3% से ज्यादा का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो इनको आपस में ही रॉ इनपुट सेलर एंड इनपुट बायर में ही डिफरेंसेस है। तंदूर फैक्ट्री 300, राजबान बोकाजान गेट से छोड़िए इसके चक्कर में। अब मुझे एक बात बताइए जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए MRP 1, 10, 200 है, उसके बावजूद आई हैव रिड्यूस द प्राइस, तो क्या ये MRP डिक्लेयर करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल? 1 रुपए का MRP तो चेंज होने वाला नहीं है, इतना छोटा छोटा पाउच होता है। अगेन आई एम आस्किंग। अब आप देखिए, मेडिसिन वाले वो कह रहे हैं MRP चेंज कर दीजिए। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? और अगर मैन्युफैक्चरर वाकई में प्राइस कम कर चुका है, तो क्या MRP ये चेंज करना मैंडेटरी है? आइए पढ़ते हैं। आपको याद होगा मैंने यही कहा था कि मैंडेटरी नहीं होना, जब मैं शायद किसी के साथ डिस्कस कर रहा था। इज इट रिक्वायर्ड टू रिकॉल एंड रीलेबल्ड MRP ऑन मेडिसिन ऑलरेडी इन द सप्लाई चेन बिफोर 22 सितंबर 2025? हाउ विल द रीलेबलिंग बी इम्प्लीमेंटेड? दूसरी बात, पैकिंग मटेरियल ऑलरेडी बन चुका होगा, उसी MRP स्टॉक बनना है, तो क्या जो एग्जिस्टिंग पैकिंग मटेरियल के ऊपर मैं स्टिकर लगा के हम लोग बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? वो भी एक, द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाइड, OMS। ओएम्स क्या होता है? डेटेड 12 सितंबर एंड 13 सितंबर है क्लैरिफाइड द फॉलोइंग। ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट का है क्या? सर वो मतलब ऑफिशियल मेमो हो क्या? अच्छा, ऑफिशियल मेमो। सर मे बी। शायद हम कहीं पढ़े थे कि मेडिकल स्टोर वालों को रेट लिस्ट डिस्प्ले करना है। रेटली डिस्प्ले करना है? जी। कहाँ नया पे? पुराना अब याद नहीं आ रहा सर, वही हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमने पढ़ा था अभी कल ही की बस। ये देखिए, गवर्नमेंट का nppa.gov.in, इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट। ये रहा, डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ प्रपोज प्राइस कैलकुलेशन शीट फॉर 6 प्रपोज रिटेल प्राइस। खुल जाता, फिर देख लेते हैं क्या कहानी है। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। मेडिसिन जो है, हाँ। इसकी MRP, इसका ट्रेड प्राइस सब कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, सिवाय जेनरिक मेडिसिन को छोड़। अच्छा। एकमात्र ये ऐसा व्यापार है जिसपे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वो तय करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितनी होगी और उसके बाद रिटेलर की मार्जिन कितनी होगी। ओके ओके। इसलिए यह तो संभव नहीं है
कि करोड़ों और अरबों पत्तों के ऊपर स्टिकर फिक्स हो जाए। ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि डिस्प्ले कर दीजिए। पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बैच वाइज ये रेट निर्धारित होता है, कैसे संभव? ये देखिए, एनपीपी हैज फिक्स रिटेल प्राइसेस ऑन 9 फॉर्मुलेशंस अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवीजन इन मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या करना चाह रहा है। पहले इसको देखते हैं ये क्या है। ये मेडिसिन है, इतने सारे मेडिसिन हैं, इसका प्राइस डिस्प्ले करना मैंडेटरी है, ये कह रहे हैं। तो अल्केम, कोरोना, डायोस लाइफ, ये कंपनी के नाम है, ये सेम मेडिसिन होगी। वर्कड आउट रिटेल प्राइस 10 रुपीज, प्रपोज प्राइस 10.01, पहले 13 रुपया था लग रहा है। स्ट्रेंथ, पैक साइज, टैबलेट, पीटीआर मतलब पीटीआर का मतलब ये हो गया कि जो रिटेलर को जो प्राइस आप देंगे, सेल करेंगे, वो हाँ। पीटीआर कहलाता है। और ये मैट वैल्यू क्या है? एवरेज पैक एट 6% रिटेलर मार्जिन। जैसे 16 से 25% के बीच मोस्टली जो है ये कंपनियां तय करती हैं जब हम रिटेलर को माल बेचते हैं कि उनका मार्जिन क्या होगा। देखिए, ये जो आ रहा है, ये 9.75% रिडक्शन आ रहा है इस दवाई में। सर पीटीआर मतलब प्राइस टू रिटेलर। अच्छा, प्राइस टू रिटेलर। एंड व्हाट इज मैट? फिर ये कौन सा है? यहाँ 19.67% का रिडक्शन है प्राइस में। 20% प्राइस रिड्यूस हुआ है। ये है कौन सा? सर जो जो 12 के प्रोडक्ट जो 5 में चले गए, तो 7% तो जीएसटी का यही अंतर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 20% रिडक्शन क्या है? पहले ये देखिए 18 में था, 5 में चला गया, क्या हुआ सर है? जो 20% रिडक्शन की बात कर रहे हैं ना, उसको इस ढंग से मत देखिए। हम्म। अब उसको इस ढंग से देखिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या रेट में आ रहा है, सी एंड एफ को। ठीक। उसके बाद सी एंड एफ क्या परसेंट मार्जिन लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन क्या परसेंट लेकर के उसको पीटीआर यानी प्राइस टू रिटेलर को क्या रखता है, ये तय करने का चलिए, काम ठीक बात है। गवर्नमेंट की जो ओहो, वो है एजेंसी, वो तय राजेश जी, करती है। राजेश जी, जी ये तो लिख ही रहा है फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस। वो लिख रहा है ना लेकिन सर। हर एक कंपनी का प्राइस टू रिटेलर अलग अलग है, 106, 92, 160। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है। तो ये वो हो सकता है प्रोडक्ट के ऊपर 160, है। 160 से लिया गया हो। ये देखिए, क्लेम रिटेल प्राइस 11 रुपये, पता नहीं इसमें कौन सा है। 12% का रिडक्शन। अब जो कैंसर की दवाएं वो तो पूरी जीरो हो गई 12 से। उसकी एक लिस्ट जारी की गवर्नमेंट ने कि इतनी प्रोडक्ट को हम जीरो मान रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। पेटेंट एक्सपायरी जुलाई 2022, ये तो हो ही चुका, तो सस्ता तो हो ही जाएगा। पेटेंट कंपोनेंट है सीताग्लिपिटिन मीटाफॉर्म, रिटेल प्राइस ऑफ एफडीसी एक्सक्लूडिंग पेटेंट एंड लाइसेंस। सीताग्लिप्टिल ये शुगर की दवाई है सर। अच्छा, ये शुगर की दवाई है। जी जी सर। ओके, शुगर पेशेंट को तो फायदा हो गया, हमें भी फायदा हो गया। यहाँ 33.22 रिडक्शन। और यहाँ पर तो यही डिस्प्ले कर देंगे क्या? ये डिस्प्ले मुझे लग रहा है कि ये बना के दे दिया, इसी को चिपका देगा हर एक रिटेलर। 29 रिटेलर पेज तो का है साहब प्रिंट चिपकाएगा बड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि है। उसका तो रिटेलर तो बहुत मुश्किल से हमको लगता है कि चिपकाएगा। उसका तो मेन हाँ, काम ही है कि एमआरपी पे बेचना और ज्यादा से ज्यादा गेन कमाना। और एमआरपी। हाँ, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जरूर चिपका देंगे, चस्पा कर देंगे रेट। नहीं तो एक बात बताइए, एमआरपी पे कैसे बेच सकते हैं ये? अरे एमआरपी प्रिंट है तो क्यों नहीं बेच सकते? नहीं, ये तो बोल तो रहे हैं एमआरपी कम करना होगा। वो भले बोल रहे हैं, लेकिन आप कभी भी जाइए मार्केट में, जब आप कम हो जाएगा तो देखिएगा आपको रिटेल पैसा काट ओके लेगा ओके, वो। उस तरह से हाँ, जो लॉ कंप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए ठीक है। ये क्या है? एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेमैन को क्या रिवीजन। मालूम है कि कौन सी दवा में कितना घट गया? वो कहेगा भाई देखो एमआरपी लिखा है तो है, घट के ही है। और सर जो बिना जीएसटी वाले हैं सब, जिनके अनरजिस्टर्ड। पास रजिस्ट्रेशन जीएसटी है ही नहीं, लेकिन मेडिकल की दुकानें हैं, चल रही हैं बहुत सारी। हाँ, तो वो थोड़ी जीएसटी लॉ मानेंगे। देखिए कैसे इम्प्लीमेंट होता है, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सर, मैं रिवीजन। आपको हाँ जी। यही गाइडलाइंस आपको मेल किया था, 12 तारीख का है। Implementation or revision in MRP due to reduction in GST. The manufacturer marketing company shall issue revised price list or supplementary price list in form 5 or 6 to the dealers and retailers for display to consumer and state drug controllers and government reflecting the revised. However, while adhering to the direction at the this who desire to relabel or re-sticker the stock available in the market may do so in a phased manner so that it does not cause shortage of drug or formulation in the market. In this regard, CDSCO has already issued necessary directions on 11 September 2025. कहाँ जा रही है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल, ऑल द ड्रग्स कंट्रोलर फूड 10। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और भी कुछ है क्या? ठीक, वापस आ। अब ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी वाइड ऑफिस मेमो डेटेड दिस एंड दिस। अच्छा, 12 सितंबर, 13 सितंबर, हम लोग वही डिटेल पढ़े हैं ना, 12 सितंबर और 13 सितंबर। ये किस डेट का है? 13 सितंबर। 13 का पड़ा था।
ये किस डेट का है? उसके पहले एक 12 का है सर। अच्छा, इसमें 12 नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई बात। ऑल मैन्युफैक्चरर्स मार्केटिंग कंपनी सेलिंग ड्रग फॉर्मुलेशन शैल रिवाइज द एमआरपी ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। द मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटिंग कंपनी शैल इशू रिवाइज प्राइस लिस्ट और सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट इन दिस। ये अभी हमने पढ़ाई है। रिकॉलिंग, रीलेबलिंग और रीस्ट्रिक्टिंग ऑन द लेबल ऑफ कंटेनर और पैक ऑफ स्टॉक रिलीज इन द मार्केट प्रायर is not mandatory if manufacturer or marketing companies are able to ensure price compliance at the retailer। तो रिटेलर लेवल जो अनरजिस्टर्ड है उनको भी इन्हीं को इंश्योर करना है कि वो रिटेलर प्राइस कम करके भी। द ऑफिशियल मेमोरेंडम आर अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ दिस। तो ये उसका डिटेल है मतलब वो। सर देयर इज एन एक्सेप्शन गिवन टू दैट, रीपैकिंग रीलेबलिंग करने की जरूरत नहीं है। यस, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, मतलब चक्कर में कोई इंश्योरेंस कैसे देगा जब तक वो स्टिकर नहीं लगाएगा। करेक्ट। सर मतलब दूसरा ये सिर्फ मेडिकल आइटम के लिए है ना, दूसरे के दूसरा, दूसरों के लिए भी मुझे लगता है कि होना चाहिए। कैसे 1 रुपए का पाउच में कैसे रीलेबलिंग करेंगे? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वैसे ये जो इंस्ट्रक्शन है, एफएक्यू है, ये सिर्फ मेडिसिन के लिए है, बाकी के लिए नजर नहीं आ रहा मेरे को। देख लेते, आगे पढ़ लेते, शायद हो। सर आप याद करिए कि जब नया नया जब जीएसटी आया तो एफएमसीजी वालों ने कोई हाँ छूट मार्केट को दी नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्राइस बढ़ा के बराबर कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो एफएमसीजी का कोई लाभ मार्केट को कभी मिला नहीं। मेडिसिन वाले तो फिर भी जो इथिकल का जो वर्क कर रहे हैं वो हाँ। तो एक गाइडलाइन को उनके लड़के हैं, चैनल है, वो मैनेज करते हैं। लेकिन इसी मेडिसिन में जो जेनरिक मेडिसिन है हम्म उसकी तो एमआरपी सो हाई, टू मच हाई, हम्म उस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो इथिकल मेडिसिन है उसको नेशनल ड्रग कंट्रोल करती है, बाकी को नहीं करती अच्छा, जेनरिक मेडिसिन को का प्राइस कंट्रोल नहीं होता है? ना, आज तक नहीं है। जो जो इथिकल दवाएं, जो मान लीजिए वेपराजोल, डोमपेरिडान, जिसको ओसिड उसिड बोलते हैं हम लोग, वो खरीदते हैं तो हमेशा एक रेट है। वही जेनरिक में जाइए तो 1 रुपए की कॉस्टिंग नहीं है और 20 रुपया एमआरपी है। ठीक, आइए आगे।